नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो ये जो हमारा वीडियो है ये सेकंड वीडियो रहने वाला है ऑप्शन के ऊपर। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने ये समझा था कि ऑप्शन बेसिक किस तरह से काम करते हैं, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है और आउट द मनी क्या होता है। ये सारे बेसिक पॉइंट अगर आपको नहीं पता है तो आप उस वीडियो को जाके देखिए, वहां पर आप समझ सकते हो कि ये सारे पॉइंट किस तरह से काम करते हैं। आज के वीडियो में हम जो यहाँ पर डेल्टा के बारे में समझने वाले हैं। डेल्टा जो है ऑप्शन ग्रीक का ही एक पार्ट होता है। ऑप्शन जो होता है वो ऑप्शन ग्रीक से ही यहाँ पर मिलके बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा और उसके अलावा जो है आपको एक इंटरेस्टिंग वैल्यू देखने को मिल जाएगी जिसके मिला के आप कह सकते हो कि ऑप्शन बनता है। तो ऑप्शन फॉर्मेशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो ग्रीक होता है वो होता है हमारा डेल्टा। और डेल्टा किस तरह से यहाँ पर बाजार में काम करता है, किस तरह से यहाँ पर आपको इसके बेस पे जो है मूवमेंट देखने को मिलती है, वो आज इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ऑप्शन डेल्टा की अगर यहाँ पर बात आती है तो सबसे पहला सवाल आता है कि डेल्टा होता क्या है। देखिए, डेल्टा जो है आपको स्पीड बताने वाला है कि आपके ऑप्शन में कितनी मूवमेंट आएगी अगर उसी के सामने इंडेक्स या स्टॉक के अंदर मूवमेंट आती है। जिस तरह से आप कार में या बाइक में देखोगे कि फर्स्ट गियर पर जो है गाड़ी आप है जो 20 की स्पीड तक चला सकते हो, सेकंड गियर में जो है वही गाड़ी जो है 40 तक चली जाती है, थर्ड गियर में 80 तक चली जाती है। तो ये सारे पॉइंट जो है आपको बाइक या कार के अंदर देखने को मिलते हैं। सिमिलरली जो है आपको ये सारे पॉइंट जो है ऑप्शन के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। डेल्टा है जो आपको ये बताएगा कि आप कौन से गियर पे कितनी स्पीड में आप गाड़ी यहाँ पर चला सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पर ले लें कि अगर बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट की मूवमेंट आती है तो आपने जो ऑप्शन प्रीमियम बाय करके रखा है या जो भी आपने ऑप्शन यहाँ पर सेल करके रखा है उसके अंदर आप कितनी मूवमेंट यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, वो सारी पॉइंट जो है आपको डेल्टा बताता है। 50 पॉइंट की मूवमेंट आएगी, 20 पॉइंट की मूवमेंट आएगी या 80 पॉइंट की मूवमेंट आएगी, ये सारे पॉइंट जो है यहाँ पर आपको ऑप्शन का डेल्टा बताता है। तो डेल्टा जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए आपको डेल्टा पता होना चाहिए। तो डेल्टा को समझने के लिए आज के वीडियो में जो है हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बैंक निफ्टी का इंडेक्स लेने वाले हैं। 8 मई को जो है यहाँ पर उनकी वीकली क्लोजिंग देखने को मिल जाएगी। तो वीकली क्लोजिंग का हम यहाँ पर एग्जांपल लेने वाले हैं। करंटली स्क्रीन के ऊपर आपके सामने जो है बैंक निफ्टी का यहाँ पर वीकली का आप देख सकते हो ऑप्शन चेन आपको जो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको जो है यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो है कॉल साइड देखने को मिल जाएगा और राइट साइड में आपको जो है पुट के डाटा देखने को मिल जाएंगे। तो कॉल और पुट दोनों डाटा आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कॉल की साइड अगर आप यहाँ पे देखोगे जितना भी डार्क पोर्शन आपको दिख रहा है ये सारा का सारा डार्क जो पोर्शन है ये सारा का सारा जो है इन द मनी है। और पुट की साइड में जो आपको डार्क पोर्शन देखने को मिल रहा है ये भी सारा इन द मनी है। आउट द मनी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो भी लाइट पोर्शन है कॉल की साइड में ये सारा लाइट पोर्शन जो है वो आपका आउट द मनी रहेगा। और सिमिलरली पुट की साइड आप देखोगे तो जो भी लाइट पोर्शन है वो भी आपका आउट द मनी रहेगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें एट द मनी, देखिए जहां पर भी आप देखोगे लाइट और डार्क कलर का जहां पर आप देखोगे यहाँ पर आकर आप देख सकते हो कि ये दोनों जो कलर है यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये जो पोर्शन रहने वाला है ये हमारा एट द मनी सेक्शन रहने वाला है। अगर करंटली हम बात करें तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है हमें 48,900 के पास देखने को मिली। तो 48,900 से लेके 48,800 और 48,900 ये तीनों लेवल जो है हमारे यहाँ पर जो है एट द मनी के अंदर काउंट होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये तीनों लेवल जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है एट द मनी रहने वाला है। अब डेल्टा को समझने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर कॉल साइड डिटेल समझेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि कॉल साइड में जैसा हमने कहा था कि ये सारा जो डार्क पोर्शन है ये हमारा इन द मनी रहने वाला है, लाइट पोर्शन जो है हमारा आउट द मनी रहने वाला है। और 48,800 से लेके 49,000 की जो लाइन है वो हमारा जो है एटीएम रहने वाला है, एट द मनी रहने वाला है। देखिए, चाहे आप स्टॉक ट्रेड करते हो या चाहे आप इंडेक्स ट्रेड करते हो, जिस लेवल पे मार्केट की क्लोजिंग हुई है वहां पर जो है एट द मनी रहता है और एटीएम पर जो है आपको डेल्टा हमेशा 0.5 दिखने को मिलता है। डेल्टा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो डेल्टा जो है 0 से लेके 1 पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप मार्केट में पॉजिटिव साइड देखोगे, कॉल साइड देखोगे, और 0 से लेके -1 तक दिखेगा अगर आप पुट साइड देखते हो। तो मैक्सिमम की अगर बात करें तो कॉल साइड में जो वैल्यू रहेगी वो मैक्सिमम 1 रहेगी और अगर पुट की साइड अगर आप देखोगे तो लोएस्ट वैल्यू जो रहेगी वो -1 रहने वाली है। कुछ लोग जो है इसे वैल्यू को जो है यहाँ पर 0 से लेके 100 भी डिनोट करते हैं। बात वो सेम ही रहने वाली है कि आपको वैल्यू जो है परसेंटेज में कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉल साइड जो आपको वैल्यू रहेगी वो यहाँ पर एटीएम पर जो रहेगी वो रहेगी आपकी 0.5 और जैसे जैसे आप इन द मनी जाओगे वैल्यू यहाँ पर जो है बढ़ते जाएगी। तो
तो इन द मनी हमने ऑलरेडी समझा था, डार्क पोर्शन है कॉल साइड का जो इन द मनी रहने वाला है। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप अंदर जाओगे वैसे वैल्यू जो है यहाँ पर वैल्यू बढ़ते जाएगी और मैक्सिमम जो वैल्यू है आपकी 1 तक जाने वाली है। उसी तरह अगर आप यहाँ पर जो है डार्क से अगर लाइट साइड जाओगे, जैसा कि आपको पता है एटीएम पर जो है 0.5 वैल्यू रहने वाली है, जैसे जैसे आप लाइट साइड जाओगे वैसे वैल्यू जो है वैल्यू आपकी जो घटते जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 और मिनिमम जो वैल्यू है 0.05 तक आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से है जो कॉल और पुट साइड आपको वैल्यू सिमिलर देखने को मिल जाएगी। एटीएम पर जो है आपको यहाँ पर देखोगे तो एटीएम पर 0.5 रहने वाली है और इसी तरह से जो है यहाँ पर जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे जो है आपको यहाँ पर वैल्यू दिखती जाएगी। अब आपको शायद ये कंफ्यूजन होगा कि 0.5 डेल्टा क्या हुआ, 0.3 क्या हुआ, 0.8 क्या हुआ, 0.9 क्या हुआ। अब इसको अगर हम यहाँ पर ये समझे कि अगर आपने समझ लीजिए कोई एट द मनी का यहाँ पर प्रीमियम बाई किया, यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर जो है 48,900 अगर प्रीमियम की हम यहाँ पर बात करें तो करंटली इसकी प्राइस जो है 387 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर यहाँ पर आप अगर ऑप्शन बाई करते हो 387 का और मार्केट में या बैंक निफ्टी में अगर 100 पॉइंट की मूवमेंट आती है तो उसके आप सामने देखोगे तो आपको जो है 50 पॉइंट मिलने वाला है। अब 50 पॉइंट क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर जो है डेल्टा जो है आपका 0.5 है और 0.5 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 50। तो इसलिए यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जैसे ही यहाँ पर आप देखोगे कि एटीएम पे अगर आप ट्रेड करते हो तो 48,900 का अगर मैंने यहाँ पर कॉल बाई किया है और इसकी वैल्यू जो थी 387, तो जैसे ही जो है यहाँ पर मार्केट जो है 48,900 से 49,000 पे पहुंचेगा वैसे ही है जो मुझे यहाँ पर 50 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि मेरा जो डेल्टा था वो 0.5 था। उसी तरह से अगर आप देखोगे कि जैसे आप दूर आओगे और यहाँ पर हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि 50,000 का अगर आप यहाँ पर कॉल बाई करते हो जिसकी प्रीमियम जो है यहाँ पर 54 रुपीज है और अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेल्टा जो है समवेयर आपको 0.12 के आसपास देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर आप देखोगे अगर बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट की मूवमेंट आपको देखने को मिलती है तो यहाँ पर जो है आपका प्रीमियम जो है यहाँ पर बढ़ के 54 से जो है यहाँ पर 67 के आसपास हो जाएगा क्योंकि जो है यहाँ पर डेल्टा जो है 12 चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पर जो है 100 को 0.2 से 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 12। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि जो 12 की गेन आपको जो है यहाँ पर ऑप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। यहाँ एग्जांपल में हमने डेल्टा को समझने की कोशिश की है, इसलिए हम जो है यहाँ पर थीटा, गामा और वेगा को जो है यहाँ पर कांस्टेंट रखने वाले हैं। उसके बारे में हम जो आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि अगर हम बाजार में ट्रेड करते हैं तो बाकी सारे पॉइंट जो है सेम रहने वाले, उसमें अगर किसी भी तरह का बदलाव नहीं आता तो डेल्टा के कारण जो है आपको कितनी मूवमेंट ऑप्शन के अंदर देखने को मिल जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ हम उसी पॉइंट को यहाँ पर जो है इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी प्रीमियम का अगर आपको ग्रीक देखना हो तो आप दो तरीके से देख सकते हो। आप सेंसिबल की एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, उसके अलावा आप जो है यहाँ पे ऑप्शा पे यहाँ पर देख सकते हो। तो ऑप्शा पे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने यहाँ पर जो है 3 कॉल यहाँ पर जो ऐड करके रखी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सबसे पहले जो है मैंने 48,900 की कॉल यहाँ पर ऐड की है, दूसरा मैंने जो है 47,900 की कॉल ऐड की है और तीसरा जो है मैंने यहाँ पर 50,000 की कॉल ऐड की है। यहाँ पर आप देखोगे तो एक कॉल है जो एट द मनी की कॉल है, दूसरी जो कॉल है जो आपको डीप इन द मनी की देखने को मिलेगी और तीसरी जो यहाँ पर कॉल है वो आपको डीप आउट द मनी की कॉल देखने को मिलेगी। अब अगर आप जैसे यहाँ पर ग्रीक के ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे आपको जो है सारी ग्रीक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो जैसे ही यहाँ पर आप ग्रीक के ऊपर क्लिक करोगे आपको डिफरेंट ग्रीक देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जो आपको डेल्टा देखने को मिलेगा, थीटा, गामा, वेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो करंटली शायद किसी ना किसी तरह की वेबसाइट के अंदर एरर चल रही है जिसके कारण आपको सारी वैल्यू जो है यहाँ पर 0 देखने को मिल रही है, पर मैंने यहाँ पर है जो ऑलरेडी वैल्यू नोट करके रखी है। तो चलिए हम डायरेक्ट वहाँ पर चार्ट पर चलते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर सारी वैल्यू यहाँ पर जो है लिख दी है। सबसे पहले हम जो कॉल की साइड की यहाँ पर डिस्कस करेंगे डेल्टा को, और डेल्टा को जो है हम यहाँ पर ऑप्शन बाइंग के हिसाब से देखेंगे किस तरह से सबसे पहले ऑप्शन बाइंग में आपको मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पर जो है वैल्यू अगर जैसे देखोगे 48,900 का पुट मैंने कॉल यहाँ पे ऐड किया है, 50,000 का कॉल ऐड किया है, 48,000 का कॉल मैंने यहाँ पे ऐड किया है। 48,900 की जो हमारी वैल्यू है वो एट द मनी है, 50,000 जो है हमारा आउट द मनी है और 48,000 जो हमारा वो हमारा है इन द मनी। वैल्यू की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो 48,900 का प्रीमियम है वो 387 पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 50,000 का प्रीमियम जो है वो यहाँ पर 54 पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है,
48,000 का जो प्रीमियम है वो वैल्यू है हमारी 1056। और अगर हम यहाँ पर डेल्टा की बात करें तो मैंने यहाँ पे डेल्टा भी लिख के रखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 50 का यहाँ पर डेल्टा है, 13 का यहाँ पर डेल्टा है और 88 का जो है डेल्टा आपको 48,000 के प्रीमियम में देखने को मिल जाएगा। अगर आप बैंक निफ्टी यहाँ पर ट्रेड करोगे या अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी देखोगे तो वहाँ पर जो है 15 की लॉट साइज चलती है, तो आपको पता होगा कि अगर आपको समझ लीजिए यहाँ पर 50,000 का कॉल अगर बाई करना है तो 15 इंटू 54 जो भी आंसर आएगा वो उतना इन्वेस्टमेंट आपको जो है यहाँ पर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली है, ये सारी वैल्यू थी प्रीमियम की, ये जो हमारा डेल्टा है और ये हमारा जो है ऑप्शन की प्रीमियम है। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो अगर मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर अगर आपको अप साइड में 100 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिलती है तो क्या होगा, तो जैसे ही आपको 100 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिलेगी, अगर आपने ये प्रीमियम यहाँ पे अगर बाय करके रखा है तो आपको 50% का 50 रुपीज़ का यहाँ पर जो है प्रॉफिट होने वाला है। अगर आपने यहाँ पर 50,000 का कॉल बाय करके रखा है तो यहाँ पर 13 रुपये का आपको बेनिफिट होने वाला है। 48,000 का अगर आपने प्रीमियम बाय करके रखा है तो आपको 88 रुपीज़ का यहाँ पर बेनिफिट होने वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैक्सिमम बेनिफिट आपको जो है 88 रुपीज़ इन द मनी के अंदर होने वाला है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर आपको ऑप्शन में अगर जो है 500 की यहाँ पर जो मूवमेंट देखने को मिलती है बैंक निफ्टी के अंदर, तो 500 के मूवमेंट में आप देखोगे तो यहाँ पर जो है आपको 250 पॉइंट का गेन देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आप देखोगे तो 65 पॉइंट का गेन दिखने वाला है और यहाँ पर आप देखोगे तो 440 पॉइंट का गेन दिखने वाला है। और अगर समझ लेते हैं कि किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी में 1200 पॉइंट का गेन होता है तो यहाँ पर जो है आपको 600 पॉइंट का गेन होगा, यहाँ पर आपको जो है 156 पॉइंट का गेन होगा और यहाँ पर जो है आपको 1056 पॉइंट का गेन होगा। अगेन आप यहाँ पर देखोगे तो इन द मनी के अंदर जो है आपको मैक्सिमम पॉइंट का जो है यहाँ पर गेन देखने को मिलेगा। अब सिमिलरली सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर पुट के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने सामने अभी जो है पुट की वैल्यू डिनोट करके रखी है। 48,900 का जो पुट है हमारा एट द मनी रह जाएगा जिसकी वैल्यू है 274। 48,000 का जो पुट है वो है हमारा आउट द मनी जहाँ पर वैल्यू है 53। 50,000 का पुट है जो हमारा रहेगा इन द मनी जिसकी वैल्यू है 1044। तो यहाँ पर भी आप देखोगे सिमिलरली चीजें यहाँ पर काम करते हुए देखने को मिल जाएगी। इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर डेल्टा जो है 50 का है, यहाँ पर 13 का है और यहाँ पर 88 का है। और इसी तरह की मूवमेंट जो है यहाँ पर आपको पुट की साइड भी देखने को मिल जाएगी कि अगर बाजार जो है आपके डायरेक्शन में जाता है, अगर आपने यहाँ पर पुट बाय करके रखा है और बाजार अगर यहाँ पर गिरावट में 1000 पॉइंट अगर 100 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिलती है तो यहाँ पर 50, 13, 88, 500 की गिरावट में आप देखोगे 250, 65, 440 और 1200 पॉइंट की अगर बाजार में गिरावट होती है, बैंक निफ्टी में गिरावट होती है तो यहाँ पर 600 पॉइंट यहाँ पर गेन होगा, आपको 156 पॉइंट गेन होगा और 1056 पॉइंट यहाँ पर जो है आपको गेन रहने वाला है। तो यहाँ हमने देखा कि अगर आप कॉल या पुट बाई करते हो तो आपके डायरेक्शन में अगर मार्केट चलता है तो वहां पर किस तरह से आपको डिफरेंट गेन होने वाला है सिर्फ और सिर्फ डेल्टा के कारण। यहाँ पर आप देख सकते हो इन द मनी के अंदर जो है डेल्टा हाई था जिसके कारण जो है आपको मैक्सिमम गेन देखने को मिला और आउट द मनी एटीएम पर देखोगे तो वहां पर थोड़ा गेन कम देखने को मिलता है क्योंकि डेल्टा जो है वहां पर थोड़ा सा कम था। अब जो भी यहाँ पर बाजार में ऑप्शन बायर है उनमें आप देखोगे वो मैक्सिमम जो है रिटेल पब्लिक जिन्हें नॉलेज नहीं होता वो सबसे ज्यादा जो है आउट द मनी की कॉल या पुट बाई करते हैं। उसका एक रीजन है क्योंकि वो जो है सस्ता मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर जैसा कि आप देखोगे 50,000 का जो ऑप्शन है वो हमारा आउट द मनी का ऑप्शन है। कॉल में आप देखोगे वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 54 है। उसी के कंपैरिजन में यहाँ पर आप देखोगे एट द मनी पे जो है आपको 387 रुपीज पे करना पड़ रहा है और आउट द मनी पे आप देखोगे तो 1,000 रुपया पे करना पड़ रहा है। इसके कारण क्या होता है कि मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है आउट द मनी कॉल या पुट बाय करते हैं क्योंकि वो सस्ता मिलता है। जो यहाँ पर रिटेल पब्लिक रहता है जो न्यूली यहाँ पर जो है ऑप्शन सेलिंग यहाँ पर ट्राई कर रहा है वो यहाँ पर देखोगे आप आउट द मनी जो है पुट यहाँ पर सेल करता है या कॉल सेल करता है क्योंकि जो वो है वहां पर आप उसे देखोगे उसे थोड़ा रिस्क कम लगता है। उसे लगता है कि बाजार में इतनी मूवमेंट शायद नहीं हो सकती और उसे कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर डर कम लगता है। इसके कारण जो है वो यहाँ पर इसे सेल करता है। लेकिन ये जो है एकदम गलत तरीका है। अगर आप डेल्टा के बेस पे यहाँ पे ट्रेड करते हो तो हर ऑप्शन को ट्रेड करने का अपना एक लॉजिक रहता है। अब उस लॉजिक को हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो इन द मनी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जिसकी प्राइस है 1056, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट डेल्टा जो है 88 का रहता है, 0.9 का रहता है। यानी कि जो है जितना आपको बैंक निफ्टी में गिरावट या बढ़ोतरी देखने को मिलेगी उतनी ही मूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब इन द मनी मोस्टली क्यों बाय किया जाता है, देखिए अगर आपको यहाँ पर पता है
तो फ्यूचर का जो है एक लॉट की साइज है वहाँ पर 15 रहती है और वहाँ पर भी आपको सिमिलर पॉइंट की गेन देखने को मिलेगी। अगर वहाँ पर जो है 100 पॉइंट का गेन होता है तो वहाँ पर भी आपको जो है समवेयर जो है 100 पॉइंट का गेन ही यहाँ पर फ्यूचर के अंदर देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो फ्यूचर अगर आप बैंक निफ्टी का बाय करते हो तो एक लॉट के लिए जो है आपको यहाँ पर 1 लाख के आसपास की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं अगर आप यहाँ पर जो है इन द मनी अगर आप यहाँ पर कॉल बाय करते हो तो यहाँ पर आप देखोगे 1056 अगर आप इंटू 15 करोगे तो समवेयर आपको जो है 15,000 से लेके 16,000 की वैल्यू के अंदर जो है यहाँ पर आपका कॉल जो है बाय हो जाएगा और ये सिमिलरली जो है फ्यूचर की तरह ही काम करते हुए देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप डीप इन द मनी अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप सिर्फ तभी ट्राई कीजिएगा जब आपको फ्यूचर की जगह जो है यहाँ पर ऑप्शन बाय करना हो। तो आप यहाँ पर जो है फ्यूचर की जगह ऑप्शन ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका जो है प्रीमियम कम प्रीमियम में काम हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा था कि 15,000 से लेके 16,000 के अंदर जो है आप यहाँ पर इन द मनी बाय कर सकते हो और फ्यूचर की तरह यहाँ पर जो है आपको पॉइंट गेन रहने वाला है। फ्यूचर में यही चीज है जो आपको 1 लाख के अंदर मिलने वाली है। अब सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें तो आउट द मनी पे आप देखोगे 54 रुपए में मिल रहा है। यहाँ पर आपको लगेगा कि काफी चीप है। 54 अगर इंटू 15 करोगे तो शायद ये जो है आपको 750 से लेके 800 के बीच जो है यहाँ पर आपको एक लॉट देखने को मिल जाएगा। काफी चीप यहाँ पर देखोगे मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा कि अगर बैंक निफ्टी में मूवमेंट कम रहती है तो यहाँ पर जो है यहाँ पर भी वैल्यू के अंदर आपको कम मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब सवाल उठता है कि हमें आउट द मनी कब ट्रेड करना चाहिए। देखिए आउट द मनी है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सिनेरियो में आप ट्रेड कर सकते हो, जब आपको लगता है कि बाजार में बड़ी मूवमेंट आप यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो। अगर बाजार में किसी भी रीजन से अपसाइड या डाउन साइड अगर आपको बड़ी मूवमेंट दिखती है तो वहां पर अगर आप जो है आउट द मनी ट्रेड करोगे तो वहां पर आपको मैक्सिमम गेन रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने स्क्रीन पर लिख के रखा है कि 1200 रुपए का अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर अपसाइड गेन होता है तो यहाँ पर आपको 600 पॉइंट, यहाँ पर 1056 पॉइंट और यहाँ पर 156 पॉइंट की गेन रहने वाली है। पॉइंट वाइज आप देखोगे तो 1056 बड़ा दिखने वाला है आपको, क्योंकि ये सही में बड़ा है। नंबर वाइज जो है ये काफी बड़ी गेन है। लेकिन जब आप यहाँ पर कैपिटल वाइज देखोगे, यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ 54 रुपीज इन्वेस्ट किया और उसके सामने आपको जो है 156 का गेन हुआ। परसेंटेज में आप देखोगे तो 288% का गेन हुआ। यहाँ आपने 1056 ऐड किया और यहाँ पर 1056 का ही गेन हुआ। परसेंटेज वाइज आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको 100% का ही गेन हुआ। तो अगर एग्जाम्पल के लिए अगर आप यहाँ पर 500 रुपीज अगर इन्वेस्ट करते हो तो उसका जो वैल्यू है यहाँ पर आप देख सकते हो 1500 रुपये का यहाँ पर गेन होने वाला है। वही अगर आपने यहाँ पर अगर 500 रुपये अगर इन द मनी में ऐड किया होता तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है 500 रुपये का ही गेन होता। तो ये फर्क होता है आउट द मनी ट्रेड करने का, कि अगर आपको जो है अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी में काफी बड़ी मूवमेंट आपको देखने को मिल रही है कि आज के दिन बैंक निफ्टी में काफी बड़ी मूवमेंट हो सकती है, तो वहां पर आप ट्राई कीजिएगा कि आउट द मनी जो ट्रेड करे। उससे क्या होगा कि जो आउट द मनी के अंदर है जो आपको मैक्सिमम गेन यहाँ पर आप परसेंटेज में देख सकते हो, मैक्सिमम गेन देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो है एटीएम की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम लोग जो है स्कैल्पिंग यहाँ पर जो करते हैं, जो यहाँ पर स्कैल्पर होते हैं वो मैक्सिमम जो है एटीएम यहाँ पर ट्रेड करते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर एटीएम यहाँ पर ट्रेड किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको 0.5% की मूवमेंट देखते हैं। कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर आप देखोगे स्कैल्पिंग जो होती है टेक्निकल बेस पे होती है और टेक्निकल में जो है स्टॉप लॉस और रिवॉर्ड पॉइंट जो है ऑलरेडी डिसाइड किया रहता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख सकते हो एक एवरेज लॉस और एवरेज गेन आप देख सकते हो 0.5 के कारण। तो मैक्सिमम जो यहाँ पर है स्कैल्पर जो है वो एटीएम यहाँ पर ट्रेड करना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ी सी गेन भी आपको देखने को मिल जाती है और कम कैपिटल में भी यहाँ पर आपका काम हो जाता है। अब यहाँ पर हमने ऑप्शन बायर की बात की। अगर सिमिलरली आप देखोगे तो ऑप्शन सेलर में भी आपको जो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम लोग आप देखोगे जो नए नए यहाँ पर जो होते हैं ऑप्शन सेलिंग ट्राई करते हैं, वो जो है यहाँ पर जो है आउट द मनी यहाँ पर सेल करके बैठ जाते हैं और बाजार में जब बड़ी मूवमेंट आती है तो उनको काफी भारी लॉस हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आपने यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको प्रॉफिट जो है 500 का होने वाला था, लेकिन क्योंकि बाजार में भारी मूवमेंट देखने को मिली जिसके कारण आपका लॉस जो है 1500 हो गया। तो 500 का गेन था लेकिन लॉस जो है रिस्क आपका जो हो गया 1500 हो गया। तो आउट द मनी ट्रेड करना सही तरीका नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से जो है भारी नुकसान हो सकता है कि अगर आपकी जो ट्रेड है वो आके अगेंस्ट में चली जाती है। तो ऑप्शन सेलिंग के लिए क्या तरीका रहेगा? देखिए ऑप्शन सेलिंग जो है कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट के साथ यहाँ पर बाजार में की जाती है। उसके लिए काफी डिफरेंट स्ट्रेटेजी रहती है। वो सारे पॉइंट जो है वो सारी स्ट्रेटेजी है जो आने वाले वीडियो में हम यहाँ पर सीखेंगे।
आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले अगर ऑप्शन सेलिंग की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन सेलिंग के लिए जो है कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट लगता है, और उसी के लिए जो है हमने यहाँ पर डेल्टा, थीटा, गामा और वेगा हम सीख रहे हैं। ऑप्शन बाइंग को किसी भी तरह से मैं प्रमोट नहीं करता। ऑप्शन सेलिंग अगर आप एक रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आप मैनेज करके चलते हो, अपने पोजीशन को हेज करके चलते हो, तो कहीं ना कहीं वहां पर आप कैपिटल बना सकते हो। ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता, लेकिन डेल्टा किस तरह से काम करता है, किस तरह से थीटा काम करता है, किस तरह से गामा काम करता है, ये सारे पॉइंट जो है ऑप्शन सेलिंग में आपको काम लगने वाले, इसलिए हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जिस तरह से हमने यहाँ पर कॉल साइड देखा था उसी तरह आपको मूवमेंट जो है पुट साइड भी देखने को मिल जाएगी। किसी भी रीजन से अगर आपको बाजार में भारी गिरावट देखने को मिलती है तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैक्सिमम गेन है जो आपको यहाँ पर आउट द मनी पुट के ऊपर ही होने वाला है। इसके अंदर जो है बाकी और भी बहुत सारे पॉइंट के जो है यहाँ पर काम करते हैं, जैसा कि आप देखोगे थीटा का भी इम्पैक्ट रहता है, गामा का भी इम्पैक्ट रहता है, डेल्टा का भी इम्पैक्ट रहता है। तो ये सारे जो पॉइंट है वो भी हम आने वाले जो है वीडियो के अंदर समझेंगे। डेल्टा के साथ साथ हम जो बाकी ग्रीक्स भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हमने यहाँ पर डेल्टा किस तरह से काम करता है, किस तरह से यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू होती है, किस तरह से जो है एटीएम पे आपको वैल्यू का गेन मिलेगा, ओटीएम पे गेन मिलेगा और इन द मनी पे गेन मिलेगा, ये सारे पॉइंट जो है हमने यहाँ पर आज के वीडियो में सीखा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी तरह का आपका डेल्टा को लेकर अगर डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछेगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।